चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। भूगोल में देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, भूगोल में पहले इसे देख लो। ये है दोस्तों विश्व का मैप। किसका है? वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में देखना एक बार, ये महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी, ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका। पहले आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका। और जब भी मैं इसको पढ़ाऊं ना, तुम्हारे पास में ऑक्सफोर्ड का, किसका? ऑक्सफोर्ड का दोस्तों क्या होना चाहिए? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होना चाहिए। कौन सा? स्टूडेंट। स्कूल वाला मत लाना, स्टूडेंट वाला लाना। कौन सा? स्टूडेंट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है। तो उत्तरी दोस्तों अमेरिका है, ये वाला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। ये है दोस्तों अफ्रीका। कौन सा है? ये महाद्वीप है अफ्रीका। यहां पे ध्यान रखना, ये महाद्वीप दोस्तों एशिया है, ये महाद्वीप है यूरोप। कौन सा है? यूरोप है। यहां पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। और ध्यान रखना यहीं पर न्यूजीलैंड है। और नीचे की साइड अगर आपसे पूछे तो नोट करना दोस्तों, यहां स्थित है आपके अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। तो ये तो दोस्तों क्या हो गए? ये तो हो गए आपके कॉन्टिनेंट। क्या हो गए? कॉन्टिनेंट। अगर आपसे पूछे इसके बाद में, अगर पूछे ये महासागर कौन सा है, तो लिखना प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ये आपके सामने। इधर भी दोस्तों क्या है? इधर भी ध्यान रखना प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। ये बीच में कौन सा महासागर है दोस्तों? एस आकृति के अंदर है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और दोस्तों यहां पर कौन सा है? यहां पर स्थित है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। ऊपर की साइड दोस्तों नोट करना, यह है आर्कटिक। कौन सा है? यह है दोस्तों आर्कटिक है। और यहां पूछ ले आपसे, ये वाला जो स्थान है ना, इसे कहते हैं दोस्तों दक्षिणी महासागर। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दक्षिणी महासागर। तो एक लाइन आप नोट करना, क्या एक लाइन आप नोट करना कि दक्षिणी महासागर के अंदर, क्या अगर आपसे पूछे दक्षिणी महासागर में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा मिलता है। नोट करना, इस लाइन को नोट करना दोस्तों। दक्षिणी महासागर में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दोस्तों प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा जो है वो मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों आपके महाद्वीप है और ये क्या है? महासागर। अब आती है बात दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे कहां से? इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों से। किससे? उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, अगर आपसे पूछे ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका है, कौन सा महाद्वीप है? ये आपके सामने जो महाद्वीप है ना, इसे कहते हैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर आपसे पूछ ले ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें दोस्तों यहां स्थित है अलास्का। सुनना एक बात मेरी बात को, यहां स्थित है अलास्का। अलास्का किसका भाग है? अलास्का दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का। फिर आपसे पूछे अगर कि दोस्तों इसके नीचे जाएंगे तो ये देश है कौन सा? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। फिर आता है दोस्तों अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। फिर आता है मैक्सिको। क्या आता है? मैक्सिको। और दोस्तों उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे क्या आते हैं? देश जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है अलास्का, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। इस अमेरिका दोस्तों, क्या ये जो अमेरिका है, इस अमेरिका के ऊपर की साइड आपसे पूछे तो ध्यान रखना, यहां पर दोस्तों अगर पूछे कौन सी रेखा है जो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, तो नोट करना 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे ढंग से नोट करना। अगर आपसे पूछे कौन सी रेखा है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और नीचे कौन है दोस्तों? नीचे हो गया मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। और अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी है? तो लिख लेना रियो ग्रैंडी नदी। कौन सी है? रियो ग्रैंडी नदी। तो दो क्वेश्चन तैयार हुए, अमेरिका और दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो ध्यान रखना 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ध्यान रखना रियो ग्रैंडी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दोस्तों ये जो 49 डिग्री है ना, इस 49 डिग्री पर ही कुछ झीलें स्थित है। क्या? कुछ
कुछ झीलें स्थित है, इस एरिया को बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक एरिया। महान महान झील क्षेत्र। क्या बोलते हैं? महान झील क्षेत्र कहा जाता है। कितनी झील आती है इसमें? 5 झील आती है। कितने? 5 झील आती है इसके अंदर। तो इस वाले एरिया समन है, अदालत का बुलावा। लाइए दिखाएं। आपको नहीं दे सकते। तो फिर समन किसके लिए है? इसमें चुकताई, बुलाइए उन्हें। तुम्हारी जैसी औरत को तो सजा होनी ही चाहिए। एरिया को मैं निकाल के, ये जो एरिया है ना, इसको निकाल के दोस्तों अलग से आपके सामने बना रहा हूं। देखिएगा ये जो एरिया था इसमें कितनी झील है? इसमें दोस्तों महान झील क्षेत्र में 5 झीलें हैं। महान झील क्षेत्र ग्रेट लेक एरिया, इसके अंदर दोस्तों 5 झीलें हैं। और कहां स्थित है? अमेरिका और कनाडा की दोस्तों सीमा पर स्थित है ये पांचों की पांचों झीलें। अगर पूछे कौन कौन सी है? सुपर मिशन है ई आंटी। क्या? सुपर मिशन है ई आंटी। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कौन कौन सी झील है, सुपर मिशन है ई आंटी, ऐसे ही ध्यान रखना। ये मत कर लेना होम से, भैंस पानी में चली जाएगी तुम्हारी होम से, है ना, ये गलत है एकदम, है ना। सुपर मिशन है ही आंटी। सुपर से क्या बना? सुपर से बना दोस्तों सुपीरियर। क्या बना? सुपर से बन गया सुपीरियर। मिशन से क्या बना दोस्तों? इससे बना मिशिगन। क्या बना? मिशिगन। है से बन गया ह्यूरोन। क्या बना? ह्यूरोन। ई से बना दोस्तों एरी। क्या बना? एरी। और अगर पूछे आंटी से क्या बना? आंटी से बन गया ओंटेरियो। क्या बन गया? ओंटेरियो। ये क्यों कह रहा हूं ऊपर वाला गड़बड़ है नीचे वाला सही है? कारण उसका दोस्तों ये सही क्रम है। क्या? ये सही क्रम है। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों पश्चिम से पूरब, क्या अगर आपसे पूछे पश्चिम से पूरब सही क्रम बताओ, तो ये दोस्तों सही क्रम होगा कौन सा? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और आंटेरियो। जब याद ही कर रहे हो तो सही क्रम याद कर लो। इसमें दोस्तों सही क्रम नहीं है, इसमें सही क्रम है। क्या? ये सही क्रम है सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटेरियो। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ध्यान रखना वो है दोस्तों सुपीरियर। क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों ये है, ध्यान रखना, सुपीरियर। अगर पूछे शिकागो जो है किस झील के किनारे स्थित है? शिकागो दोस्तों मिशिगन झील के किनारे स्थित है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अगर आपसे पूछे कि दोस्तों सू नहर, इसे नोट करना रसगुल्ला, सू नहर दोस्तों, तो सू नहर ध्यान रखना ये दोस्तों सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में एक नहर है, उस नहर का नाम है सू नहर। तो इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लेना। सू नहर किस किस झील के बीच में है? सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में। कौन नहीं आएगी? मिशिगन दोस्तों इसमें नहीं आएगी। इसको नोट करना, सुपीरियर और ह्यूरोन, इनके बीच में कौन सी नहर है? इनके बीच में सू नहर। कौन सी? सू नहर। और अगर आपसे पूछे दोस्तों एरी ओंटेरियो, इसके बीच में कौन सा वाटरफॉल है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात जो है वो दोस्तों यहां पर स्थित है। तो 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो दोस्तों सुपीरियर है। अगला क्वेश्चन है शिकागो किसके किनारे है? मिशिगन के किनारे। सू नहर किसके बीच में है? सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में। अगला क्वेश्चन ईरी दोस्तों ध्यान रखना इनके बीच में है नियाग्रा वाटरफॉल। सबसे बड़ी सुपीरियर है, सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी दोस्तों ओंटेरियो। तो अब देखिए सवाल आपके सामने है, मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? शिकागो। और लिख लो दोस्तों मांस की सबसे बड़ी मंडी। क्या? मांस की सबसे बड़ी जो मंडी है ये भी कहां स्थित है? शिकागो के अंदर। सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? सुपीरियर और दोस्तों जो ह्यूरोन है इन्हें आपस में जोड़ती है। अथाबास्का झील
किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ये झील कहां पर है? ये झील दोस्तों, अरे बचपन का प्यार, रुक जा यार, तू रुक जा, तेरा बचपन का प्यार भारी पड़ गया मेरे को। अगर आपसे पूछे अथाभास्का झील कहां पर है, तो दोस्तों ये जो कनाडा है ना, इसमें ये कुछ झीलें स्थित है। इसमें दोस्तों एक झील का नाम है अथाभास्का झील। क्या नाम है? अथाभास्का झील। तो कहां स्थित है? कनाडा में स्थित है। और अगर आपसे पूछे किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के भंडार के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के भंडार के लिए अथाभास्का झील जो है वो फेमस है। युकाटन चैनल कहां स्थित है? याद करो दोस्तों, अगर आपसे पूछे युकाटन चैनल, तो ये तो हो गया मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको। यहां पर दोस्तों एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। इनके बीच में कौन सा चैनल है? युकाटन चैनल। कौन सा? युकाटन। तो मैक्सिको और क्यूबा, इन दोनों के बीच में दोस्तों युकाटन चैनल स्थित है। तो नोट कर लेना, अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच है, तो मैक्सिको को ध्यान रखना। क्यूबा से अलग करता है कौन दोस्तों? युकाटन चैनल। किससे अलग करता है? ओके, सो ये स्क्रिप्ट है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद टेक करेंगे। ओके, थैंक्स। सो कैश करो, एक कैशबैक मैक्सिको को क्यूबा से। अगर आपसे पूछे दोस्तों, ये देखो यहां पर ये दोस्तों, ये तो हो गया कौन सा? ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई, ये हो गया कैरेबियन सागर। इन दोनों को आपस में जोड़ता है। जब भी कोई जल संधि आए ना, तो ध्यान रखना, जल संधि पानी वाले हिस्सों को जोड़ेगी और स्थल वाले हिस्सों को अलग करेगी। तो इसे नोट कर लेना। नोट लगाओ। क्या? हाँ, एक नोट लगा दो 100 रुपए का, और नोट कर लेना, जल संधि जो होती है, क्या? वाटर स्टेट। क्या? जो वाटर स्टेट होती है, वाटर स्टेट दोस्तों, जैसे चैनल होते हैं। क्या? चैनल होता है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है जल भाग को जोड़ना। किसको? जल भाग को जोड़ना। और ये किसको अलग करती है? स्थल भाग को दोस्तों अलग करती है। क्या? स्थल भाग को अलग करती है, जल भाग को जोड़ती है। तो अगर आपसे पूछ लेना किस किस को अलग करती है दोस्तों, तो अलग करना और जोड़ना दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो युकाटन चैनल दोस्तों मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। चलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कि ये जो आपके भूगोल वाला है, भूगोल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, ये आपको लगता है कि इसे आगे चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। आज आप इसका कमेंट